भी लोग हैं, हमारे पास काफ़ी सारे न्यू फेसेस आए यहाँ पर, तो इससे हेल्प ये होगी कि आप एक दूसरे को जान पाएंगे कि आप कौन से मॉडल पे काम कर रहे हैं, कोई और अगर सेम मॉडल पे काम कर रहे हैं, या आप एक दूसरे की हेल्प ले सकें फॉर एनी इंस्टेंस, तो वो आपको पता चलेगा। दूसरा ये इफ़ योर गोल्स आर अलाइंड, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई है जो कि एजेंसी ओनर का करना चाह रहा है, उसका गोल इतना भी हो सकता है, गोल्स आपके बड़े होंगे तो फिर आप कुछ करेंगे। तो एजेंसी ओनर जैसे एजेंसी ओन करना चाह रहे हैं या आप हिसाब से मंथली मेरे $2000 मिल जाए, ये भी अच्छा गोल है। तो वट एवर ये गोल्स आर, आपके माइंड में वो गोल्स उठने हैं, तो तभी आप यहाँ आए, इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो इससे दो फायदे ही होंगे कि आसपास आपके अपने कोलीग्स को भी पता चलेगा कि भाई व्हाट इज दिस गोल। अगर ये एजेंसी ओनर है, मैं भी एजेंसी ओनर, मे बी वी कैन डू इन पार्टनरशिप, टीम बिल्डिंग पे काम करते हैं। या अगर अपना होलसेल करना चाह रहे हैं एंड ही स्ट्रगलिंग, तो यहाँ पर जो बेसिकली वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज जो दे रहे हैं होलसेल की, उनको अप्रोच कर सकते हैं आराम से। दे आर इंटाइटल्ड टू अप्रोच हिम और हर एंड चार्ज द सर्विस फीस। बाकी तीसरी चीज़ मेरे लिए हेल्पफुल ये होगी कि आई गेट टू नो अबाउट योर गोल्स एंड इट विल हेल्प मी टू अलाइन फर्दर सेशंस जो हम लोग ऑल्टरनेटिव्स पे करते हैं। तो अगर ज़्यादातर होलसेल के होंगे देन आई ट्राई कि मैं होलसेल के कोई सेशन इंट्रोड्यूस करूँ, आएगा ट्रेन द गेस्ट स्पीकर और माई सेल्फ आई लर्न अबाउट इट, तो कोई हल नहीं बचता मेरे लिए। दूसरा ये कि जो PL के हैं, मुझे ये भी पता चलेगा मैं PL टू होलसेल के डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। और अगर कोई एक्स्ट्रा टॉपिक है जैसे शॉपिफाई वगैरह का आ गया, तो उसके भी हम सेशंस यहाँ करा सकते हैं, एक्सटर्नल सेशंस। एंड सेशन नॉट जस्ट रिलेटेड टेक्निकल, आपके स्किल्स पे भी आ सकते हैं, सॉफ्ट स्किल्स वगैरह, जैसे ये एक एक्टिविटी हो गया। सही, तो रबिया आई विल बी स्टार्टिंग विद यू, यू हैव टू कम एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड देन पुट योर गोल इन अ स्टिकी नोट ऑन द बोर्ड। मेरा नाम रबिया जमीर है। तकरीबन 8 से 10 साल मैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मैंने लेक्चरशिप की है। मैं एज ए विजिटिंग फैकल्टी फॉर्मर MBA और BBA के स्टूडेंट्स को पढ़ाया करती थी, लेकिन क्योंकि मेरा गोल परमानेंट लेक्चरशिप में जाना नहीं था, मैं विजिटिंग फैकल्टी में करवाती थी। तो कोविड के डेज़ में मैं ऑनलाइन पढ़ाया करती थी। तो वो एक टाइम था ऐसा कि मतलब फिजिकल सेशन से ऑनलाइन जाना तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, और इसकी वजह से मेरे ब्रदर ने मुझे काफ़ी इंकरेज किया कि आपको इनेबियर्स ज्वाइन करना चाहिए और कोई ना कोई स्किल सीखनी चाहिए। तो एज अ नॉन टेक्निकल पर्सन, क्योंकि मेरी बिल्कुल भी इस तरह की कोई नॉलेज नहीं थी, तो मैंने इनेबियर्स ज्वाइन किया। तो ये मेरे लिए बिल्कुल नई चीज़ है और अब मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ। मैं PL और होलसेल में को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी, तो अभी जो फ़िलहाल मैंने एक डिसीजन लिया है कि मैंने Etsy ज्वाइन किया है और सानिया को ज्वाइन किया है। अब मैं उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगी, और मतलब मेरे गोल्स यही हैं कि मतलब मैं ग्रो करूँ वक्त के साथ और नई से नई चीज़ें सीखूँ और इसके अंदर अपना करियर बनाऊँ। तो एट द एंड ग्रो करके, चाहे आपने Etsy दी, Amazon दी, तो एंड गोल क्या है? एंड गोल क्या है? लाइक आपने सब सीख लिया, आपने सब कर लिया, अब क्या है? देखिए क्या क्या होगा उसका? टीम होगी, खुद काम करनी होंगी, क्लाइंट्स कितने होंगे? खुद तो मेरा मतलब मेरा फिलहाल जो माइंड में है कि अभी फिलहाल खुद इन्वेस्ट नहीं करना किसी के लिए, मतलब सर्विसेज देनी है। अब सर्विसेज देगी जी। तो आप अपने गोल सारा यहाँ लिखते हैं एक साइड पे। मीनवाइल यू राइट योर गोल्स। और अब कौन अपना आपको इंट्रोड्यूस कर रहा है? अवेश करने से नहीं है। हाँ हाँ, आ जाओ रबिया, इसकी नोट My name is Abdul। मुझे यहाँ पे 2 मंथ हो गए हैं। मैं अभी PL कर रहा हूँ और मैं अभी PL की अभी सर्विस दे रहा हूँ। तो मुझे मेरा इरादा है मैं 5-6 महीने पहले सर्विस दूंगा, फिर अपनी प्रोडक्ट ज्वाइन करूँगा। और मैंने इंक्यूबेटर से क्लासेस ली हैं, तो मेरा थोड़ा ध्यान होलसेल की तरफ भी जा रहा है। मुझे PL से ज़्यादा सही मुझे होलसेल लग रहा है थोड़ा, क्योंकि होलसेल मुझे पता है PL से ठीक लग रहा है। मतलब रीजन क्या है? कि मतलब कि वो थोड़ा सा आसान भी है और वो कुछ समझ भी आ रहा है, और PL में कुछ मुझे मुश्किल लग रहा है, इसीलिए।
जो आसान लगे और जिस चीज़ का आप एक्सपर्ट हो जाओ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, भले वो पीयर हो या होलसेल। तो व्हाट्स योर गोल? अभी गोल ये है कि अभी कुछ मंथ अभी सर्विस दे लिए और उस मंथ के बाद प्रोडक्ट अपनी लॉन्च करनी है। अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, पीयर की या होलसेल? पीएल की करनी है क्योंकि साथ में ही करेंगे। तो बेसिकली होलसेल का सर्विसेज देके यू हैव टू डू योर ओन पीयर प्रोडक्ट, दैट्स योर गोल। थैंक यू। मेरा नाम दानिश है। मैंने कोर्स किया था इनेबलर से फ्रीलांसिंग बैचमेंट में 3 मंथ्स पहले मैंने कोर्स कंप्लीट हुआ था। उसके बाद मैं इस तरह खास कुछ काम नहीं किया, पर अभी मैंने रिसेंटली मंथ पहले मैंने ज्वाइन किया है इनेबलर्स को। और मेरे गोल्स ये है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी एजेंसी रन करूँ और अपना एक ब्रांड लॉन्च करूँ अमेज़न पे प्राइवेट लेवल। कंसाइज और सही। सो अगेन वर्ड्स अपने थोड़े सोच कर आओ। द वे ही रिप्रेजेंटेड इज बेसिकली व्हाट क्लाइंट्स वांट, कि टू द पॉइंट, ज़्यादा टाइम भी ना लो और कॉन्फिडेंटली। सही, नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम अफसलान है और मैंने भी जैसे दानिश ने बताया कि हमने भी फ्रीलांसिंग बैचमेंट अभी कंप्लीट करा। तो बेसिकली हमारा मकसद जो होता है इसमें आने का, मेरा अपना जो ज़ाती मकसद था वो ऐसा BA था, क्योंकि मुझे अमेज़ॉन से बिल्कुल भी कोई नॉलेज नहीं थी कि अमेज़ॉन किस तरह वर्क करना। तो फ़िलहाल मैंने वीडियोस देखी यूट्यूब पे, काफ़ी कोविड चल रहा था, वीडियोस काफ़ी सारी आ रही थी। तो मैंने एक दिन रैंडम वीडियो देखी जिसमें यूट्यूब पर बताया जाता था कि आप बेसिक्स किस तरह कर सकते हैं। तो उसमें बताया जाता है कि अगर आपको नहीं पता हो तो आप अमेज़ॉन के BA या किसी भी और उसमें ले सकते हो, लेकिन अगर आपको बिल्कुल नहीं मालूम तो आप एज अ BA पहले एक कोर्स कंप्लीट करेंगे। तो उसको मैंने कंप्लीट करने के बाद फिर अभी हम 3 महीने अभी हुआ है, तो कुछ वर्किंग नहीं थी, और घर पे तो कोई ना क्लाइंट आएगा ना कोई हमें सीखने को मिलेगा। तो बस यही था कि यहाँ पर वर्क ज्वाइन करके साथ में एनवायरनमेंट भी वर्क का ऐसा है कि यहाँ पर ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं या एजेंसीज वगैरह हैं, तो उसमें हम वर्क भी कर सकते हैं और एज अ वर्चुअल असिस्टेंट मैं प्रोवाइडिंग PL भी करना चाहता हूँ। और साथ अभी वर्क में कितने दिन हो रहा है? मेरे को 3 दिन हुए। 3 दिन में कुछ फर्क आया फ्रॉम द लास्ट 3 मंथ्स? काफ़ी डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये था कि लास्ट 3 मंथ्स मैंने कुछ भी ऐसी वर्किंग नहीं करी, सिर्फ क्लाइंट के लिए मैं देख रहा था कि सर्च कर रहा था कि मुझे क्लाइंट मिले, लेकिन क्लाइंट ऐसा कोई फाइंड नहीं हुआ मुझे और ना कोई बेनिफिट हुआ। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे 3 डेज ही हुए, लेकिन काफ़ी तो अब तक प्रोफाइल बिल्डिंग बेहतर हुई अपनी? बेहतर हुई अभी। That's good. Important. So write your goal in this and then stick on it. आ जाए। मेरा नाम युमना है और मुझे अभी यहाँ ज्वाइन किए हुए सिर्फ 3 दिन, लेकिन मैंने इनेबलर्स को एक्सप्लोर करना पिछले 2 सालों से मैं इनेबलर्स को एक्सप्लोर कर रही हूँ। ना सिर्फ इनेबलर्स को बल्कि मैंने बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर किया जहाँ पर ई-कॉमर्स के बारे में बताया जाता था। उसकी वजह ये थी वही कोविड सीन के कुछ नहीं है करने के लिए, घर में बैठ के क्या करें, तो कुछ नया सीखें। हमेशा से शौक रहा है मुझे कुछ नया सीखने का, कोई नया कोर्स करने का, कुछ अच्छी चीज़ लर्न करने का जिसका कोई फ़ायदा भी हो। तो मैंने सर साकिब अजहर को देखा था ऑन द वेरी फर्स्ट टाइम, मतलब यहाँ एक सेमिनार कंडक्ट हुआ था उनकी तरफ से, और मैं असल में सेमिनार के लिए नहीं आई थी, आई वॉज नॉट रजिस्टर्ड देयर, लेकिन उसके बावजूद मैं उस सेमिनार में गई थी और मैंने फर्स्ट टाइम उनका जो मतलब मोटिवेशन और वो यूथ के लिए जो मैसेज वो डिलीवर कर रहे थे, आई वॉज इंस्पायर्ड। उसके बाद से क्योंकि कोविड था, आपको पता है फाइनेंशियली स्टेटमेंट्स लोगों की ऐसी नहीं होती कि वो किसी कोर्स के अंदर एकदम से जाकर इनरोल हो जाए, तो उसकी वजह से मैंने उनकी फ्री EVS एक्सेस को लिया, मैंने उसकी सारी वीडियोस को देखा, मैंने पहले PL सीखा, उसके बाद मैंने होलसेल सीखा, फ्री वीडियोस से सीखा, यूट्यूब से सीखा, उसके बाद फिर मुझे लगा कि मुझे प्रोफेशनल कोर्स की तरफ जाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद मैं इनेबलर्स में इन नहीं हो सकती।
उसके बाद भी नहीं हो सकी। फिर मैंने एक और प्लेटफॉर्म है लाहौर में, यूथ एम्पावरमेंट के नाम से, मैंने वहाँ से अपना ये कोर्स प्रोफेशनली किया। उनकी इंटर्नशिप माशाल्लाह अब मैं कर रही हूँ, और अभी क्योंकि मेरी जॉब से ऑफ है कि 1 महीने के लिए मैं कॉलेज में होती हूँ और मैं लेक्चरर हूँ, तो इस वजह से फिर मैंने कहा कि मैं अपने 6 मंथ को मजीद एक्सप्लोर करती हूँ। और जिस दिन मेरा ये वर्क में फर्स्ट डे था, आई वॉज वेरी एक्साइटेड हियर, क्योंकि मैं 2 सालों से यहाँ इन्होंने की कोशिश कर रही थी और मैं नहीं हो पाती। तो ये मेरी एक छोटी सी जर्नी थी, लेकिन अब क्योंकि जब मैंने इस पे इतना काम किया है और अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे चीजें समझ में आने लगी हैं, मैं काम कर रही हूँ, एक्सपीरियंस जाहिर सी बात है बहुत जरूरी है। लोगों से इंटरेक्ट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम रहा है हमेशा से, क्योंकि आई वॉज नॉट दैट पर्सनैलिटी। होता है ना, आप हाय हेलो की बात अभी तक नहीं हुआ मुझसे ये काम, लेकिन लग नहीं रहा अभी। हाँ अभी नहीं लग रहा, मतलब बात करूँ तो हो जाता है, लेकिन वैसे नहीं हो पाता। पर्सनली खुद से कुछ करना मेरे लिए Basically, it's like you won't do it by yourself. Until unless someone हाँ, जब तक कोई मुझे मतलब Push ना करे। पुश करेगा मैं तब तक नहीं करूँगी। तो बस सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस दैट मेक्स यू परफेक्ट। तो बेसिकली वर्क आने का मकसद सिर्फ यही था कि you will have the environment, you get into the neighbors community. Exactly. I always try to do at my home. मतलब मैंने घर में हमेशा ये कोशिश की कि मुझे कुछ वर्किंग के लिए, और ये चीज़ ऐसी है जिसपे आप 4 घंटे स्पेंड करो आपको पता नहीं चलता। आप काम करने बैठो, आपको टाइम का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता, और ये चीज़ घर पे नहीं हो सकती। अम्मी जरा किचन में आ जाओ, जरा बात सुनो। Home versus here. Like I would specifically learning point of view से कुछ increase why I still the same. हाँ इंक्रीज हुआ ना, जब आप एक चीज़ क्या काम सीखी की, एक नई चीज़ क्या सीखी। ऑन द वेरी फर्स्ट डे एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जो मेरा था वो ये था कि मैंने, आपने जिस तरह मुझे फर्स्ट डे कहा था कि लोगों से इंटरेक्ट करो, दिस इज योर टास्क, और पहले दिन सिर्फ लोगों को जानो, तो मैं सबकी तरफ देख रही थी। और एक ऐसा पॉइंट आया जब 2-3 लोगों ने अपने लैपटॉप की स्क्रीन नीचे कर दी मुझे देखकर। दिस इज दैट कि शायद मैं उनका प्रोडक्ट कॉपी करने की कोशिश कर रही हूँ, या मैं चीटिंग कर रही हूँ कि मैं उनका प्रोडक्ट चुरा के अपनी लिस्टिंग ना तैयार कर दूँ। तो मुझे वो एक बहुत अच्छी चीज थी जो मैंने कहा यार, हंसी भी आई एट द मोमेंट, लेकिन मैंने इट्स फनी। और उसके बाद दूसरे दिन फिर टास्क असाइन हो गया, यहाँ पर एक